एक घने से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश रहा करते थे। जिस पेड़ पे बंदर रहा करता था, उससे नीचे खरगोश ने भी अपना घर बनाया हुआ था। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों हमेशा साथ खेलते और एक दूसरे का हर काम में साथ दिया करते थे। खरगोश ने अपने घर के पास ही खेती की हुई थी, जो गाजर और फलों से भरी हुई थी। उनसे वो अपना पेट भरता था। मिंकू बंदर बहुत तेज और होशियार था, जबकि खरगोश बहुत सीधा था। एक दिन बंदर ने खरगोश से कहा, दोस्त चलो आज गेम्स खेलने चलते हैं। तभी खरगोश हंसते हुए बोला, आहा, ठीक है दोस्त, खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम? हम दोनों छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम जाओ दोस्त, छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। तभी कुकू छुपने चला गया और मिंकू उसको ढूंढने आगे की ओर बढ़ा। तब उसने देखा कि पूरे जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे। मिंकू फटाफट गया और उसको एक लोमड़ी मिली। अरे किट्टू, ऐसा क्या हो गया जो सब लोग भाग रहे हैं? हाफते हुए कीकू लोमड़ी कहती है, अरे अरे सुनो दोस्तों, तुम्हें नहीं पता जंगल में चारों ओर से आग लग गई है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। तुम भी भागो जल्दी। क्या? ये सब क्या हो गया? मुझे जल्दी से जल्दी कुकू को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा। तभी मिंकू चिल्लाया, कुकू, कुकू, जल्दी से मेरे पास आओ, जंगल में आग लगी है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। और दोनों वहाँ से भाग गए। दोस्त, हम कब से भाग रहे हैं और देखो शाम भी हो गई है, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए हमें। थकान ही नहीं, अब तो भूख और प्यास भी लगी है। चलो कुछ खाने को ढूंढते हैं, फिर आराम करेंगे। तभी मिंकू बोला, हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। तभी दोनों को आगे जाके एक फल मिला और दोनों सोचने लगे कि ये तो बहुत कम है, अगर इसको मैं खा लूंगा तो मेरा दोस्त क्या खाएगा। बस मिंकू, तुम इसे खा लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी, तुम ज्यादा थक गए हो। अरे कुकू, कैसी बात कर रहे हो? दोस्त, पहले तुमने बोला कि भूख लगी है, इसलिए इसे तुम खा लो। ओहो, तुम दोनों भी क्या बातें कर रहे हो? तुम दोनों ही इस फल को क्यों नहीं खा लेते? देखो ना हिरन भाई, मिंकू इसको नहीं खा रहा है, लेकिन कुक्कू को ज्यादा भूख लगी है, तो फल इसको भी खाना चाहिए। ये सब देख के हिरन उनसे बोली, अरे इतनी छोटी बात, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों इसको आधा आधा करके खा लो। और फिर दोनों ने वो फल आधा आधा खा लिया। उनको देख के हिरन बहुत खुश हुई और बोली, वाह, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और सच्ची है, और ऐसी दोस्ती आजकल कहाँ देखने को मिलती है। ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। जब भी तुम दोनों को मेरे कोई भी हेल्प चाहिए होगी, मैं जरूर करूँगा, और सभी लोगों को ये बताऊंगा कि सबको तुम दोनों की तरह एक दूसरे का सच्चा दोस्त बनकर मदद करनी चाहिए। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है हिरन भाई, चलो मिंकू, अब थोड़ा आराम करते हैं। खाने के बाद ही दोनों आराम करने लगे। फिर जब दोनों आराम करके उठते हैं तो आपस में बात करते हैं। दोस्त मिंकू, हम अपना रोज का खाना कैसे खाएंगे? वहाँ तो हमने अपने खेती में गाजर लगाया था और बहुत से फल भी, जिससे हम दोनों का पेट भर जाता था, लेकिन अब यहाँ हम कैसे करेंगे अनजान जंगल में? सही बोला कुकू, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें और फिर से गाजर लगाएं और अपने फलों का बगीचा बनाएं। पर हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। दोनों ही बहुत मेहनत से अपनी खेती में लग जाते हैं। सब कुछ करने के बाद उनको अपनी खेती के लिए पानी चाहिए होता है। दोनों इस बात से परेशान होते हैं कि पानी काफी दूर है, वहाँ से कैसे अपने खेतों तक लाया जाए। इतने में वहाँ से जा रहा रामू हाथी उन्हें देखता है कि दोनों बहुत मेहनत से अपनी खेती और बगीचे में लगे हुए हैं। तभी रामू हाथी को याद आता है कि ये तो मिंकू और कीकू है, जिनके बारे में हिरन ने बताया, जिनकी दोस्ती इतनी बेमिसाल है। जाके देखता हूँ, शायद मेरी कोई मदद चाहिए हो। तुम दोनों मिंकू और कुकू हो ना? क्या आप हमें जानते हो? हाँ, इस पूरे जंगल में तुम्हारी दोस्ती की बड़ी मिसाल दी है हिरन भाई ने, पर तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? हाथी भाई, हमने खेती तो कर ली, पेड़ भी लगा लिए फलों के, पर अब पानी न मिलने की वजह से हमारी खेती खराब हो जाएगी, पेड़ में फल भी नहीं आएंगे।
अरे तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने सूंड में पानी लेकर आऊंगा। ये सुन के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और हाथी की मदद से उनके खेतों में फिर से हरियाली आ जाती है और गाजर की फसल और भी अच्छी हो जाती है और बगीचे में फूलों से भर जाता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अच्छा व्यवहार और अच्छी दोस्ती आपको जीवन के किसी भी कठिनाइयों से निकाल सकती है। अच्छी दोस्ती में कभी भी स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती।